अस्सलाम वालेकुम सामीन। 12 शाबान मुअज़्ज़म और 1 फरवरी है। खबर का उन्वान है चंदा टीम का नया ऐलान। ये वही अहमदाबाद ज़रखेज़ की टीम है जो गुज़िश्ता दिनों बहुत सारे मदारिस में हरियाणा उत्तर प्रदेश में जांच के लिए आई थी और जिसकी जांच के बाद बहुत सारे मदारिस का नुकसान हुआ है। अब इस चंदा टीम के हेड ने सरबराह ने एक नया ऐलान आया है जो सोशल मीडिया पर है और वहीं से हमारे पास जनाब उवैस गुजराती साहब ने भेजा है। पहले मैं ऐलान सुनाई देता हूं, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करूंगा, इसका तजज़िया भी करूंगा। ऐलान ये है, मुकर्रमी ज़िम्मेदारान मदारिस हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादहू अर्ज़ है कि जैसा कि अभी चंद दिन कबल एक ऐलान 100 बच्चों की तादाद के ताल्लुक से इरसाल किया गया था, जिसमें कुछ सूबे और अदला मुस्तस्ना थे, लेकिन बहुत सारे मदारिस वालों की दरखास्तें और फ़ोन आ रहे थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी तस्दीक कमेटी के ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना मुफ्ती याह्या साहब, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब, मौलाना आबिद, मौलाना इरफान और मौलाना हबीबुल्लाह खादिम जामिया दारुल कुरान ने मिलकर एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया और मदारिस के हक़ में मज़ीद खैरख्वाही और हमदर्दी करते हुए अब 80 की तादाद तय की गई है। जिन सूबों और अजला की तादाद 80 की गई थी, अब उन मदारिस की तादाद रियायत करते हुए 70 तय की गई है। लिहाजा जिन मदारिस तक हमारे ऐलान पहुंच जाता है वह हजरात मज़ीद रियायत के लिए किसी भी तरह का इसरार ना करें और हमारे इस काम में ताउन करें। फ़कत हबीब अहमद बिन मौलाना फजल अहमद खादिम जामिया दारुल कुरान सरखेज़ अहमदाबाद, इस ऐलान को आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये लोग हरियाणा गए थे। एक दूसरे ऐलान में ये भी लिखा था कि हरियाणा में पानीपत है, सोनीपत है, पंचकुला है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं, वहाँ मदरसों को रियायत दे दी गई है और वहाँ 80 बच्चे हैं। अब इस ऐलान में ये बताया गया है और एक और ऐलान में बताया कि हरियाणा के जो मदरसे हैं जहाँ तादाद 80 तय की गई थी वहाँ 70 कर दी गई है। पानीपत है, सोनीपत है, पंचकुला है, उन्हीं मदरसों को तस्दीक मिलेगी जिनमें कम अज़ कम 70 बच्चे बिरोनी होंगे जो दारुल इक़ामा में रहने वाले होंगे, जिनकी हर तरह की कफालत, खाना पीना, इलाज सब कुछ अहले मदरसा करते हों। ऐलान का वाज़ेह मकसद ये है, जाहिर सी बात है, सरजमीन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बारे में इस तरह का ऐलान वही शख्स या वही अशखास कर सकते हैं जिन्हें पानीपत, सोनीपत और हरियाणा के दीगर अदला की तारीख का न पता हो। ख़ास तौर पर जो शिमाली हरियाणा है, जो मैंने गिनाए हैं नाम, उनकी तारीख का, उनके उजड़ने का, उनके दोबारा बसने का, वहाँ से सन 47 में मदरसों के मुकम्मल ख़त्म होने का, उलमा के ख़त्म होने का, जिसको कुछ ना पता हो, सही मानों में वही ऐलान कर सकता है 70 बच्चों का वहाँ पर। आपको पता है सन 1947 के तक़सीम वतन के पुरआशोब फितने में पानीपत जैसे शहर के 14 बड़े मदरसे उजाड़ दिए गए थे। 200 मकातिब थे, वो सब सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए थे। करनाल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, ये बहुत सारे इलाके हैं, सोनीपत, इनमें सब कुछ उजाड़ दिया गया था। अहले इस्लाम कुछ यहाँ शहीद हो गए थे और कुछ नकले मकानी करके पड़ोसी मुल्क चले गए थे। कुल मिलाकर ये अहले इस्लाम का खाली हो गया था। तकरीबन 47 के बाद में 8-10 साल तक यूं ही हालात रहे। 1956-57 में वहाँ मुसलमान गए उत्तर प्रदेश वगैरह से, बंगाल से, आसाम से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, लेकिन अब उनकी हैसियत बदल चुकी थी। पहले जो अहले इस्लाम वहाँ रह रहे थे पानीपत वगैरह में, वो मालिक, काश्तकार, फैक्ट्रियों के जिम्मेदार बनकर रह रहे थे। अब जो दोबारा गए 1960 की दहाई में, तो वो मजदूर बनकर गए। इन मजदूरों की तादाद अगर सिर्फ पानीपत में देखी जाए तो तकरीबन 1.5-2 लाख है।
اور یہ 10-12 ہزار جو پانی پت میں کارخانے ہیں رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ دونوں طرح کے، ان میں زیادہ تر مسلمان کام کرتے ہیں۔ تو ایسے علاقے میں یہ بتانا کہ یہاں ایسے مدرسے چاہیے جن میں 70 بچے باہر کے ہوں، یہ بہت احمقانہ بات ہے اور یہ غلط بات ہے، یہ بیہودہ بات ہے اور صحیح معنوں میں شیطانی سوچ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے شیطانی سوچ ہونے کی، جب تاریخ یہ کہہ رہی ہے سب کچھ اجڑ گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، مدرسے ختم ہو گئے تھے، مسجد ویران ہو چلی تھی اور کچھ پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اب بتدریج آہستہ آہستہ کام دوبارہ ہو رہا ہے، ایک طرح سے نشاط ثانیہ ہو رہی ہے، دوبارہ احیا ہو رہا ہے۔ ایسے مدرسوں کو یہ بتانا کہ یہاں 70 بچے انہیں کو تصدیق دیں گے، یہ بے وقوفانہ بات ہے اور اس کی کوئی بھی اہل علم تصدیق نہیں کر سکتا۔ حدیث کی ام المدارس دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور، ندوہ، جو جیسے بڑے ادارے ہیں وہ بھی ہریانہ کا خیال رکھتے ہیں، کسی معنی میں بہت سی باتوں میں خیال رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہاں کیا کریں کہ یہاں بھی 70 بچے ہونے چاہیے۔ تو بھائی میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ایسی احمقانہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ پھر فون کراتے ہیں لوگوں سے کہ اس میں تو کمیٹی میں بڑے علماء ہیں، سب کو غلط کہہ دیا۔ فون کیا آتا ہے کہ کمیٹی میں بڑے بڑے علماء ہیں، سب کی سوچ شیطانی بتا دی ہے۔ ارے بھائی بڑے علماء ہوں گے، ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن آخر وہ حالات سے نبرد آدمہ کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں حالات کے کیوں پتہ نہیں ہے؟ وہ پانی پت، سونی پت، کرنال، پنچکول لال، لدھیانہ، کرکشیتر، یہ جو علاقے ہیں، آخر ان کی تاریخ کا، ان کے حالات کا انہیں پتہ کیوں نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو وہ سن لیں، من لم یعرف احل زماننا فهو جاہل، جو اپنے زمانے کا جس کے حالات کو پتہ نہ ہو وہ جاہل کہلاتا ہے۔ تو آپ عالم ہوتے ہوئے جبہ پوش کا رول ادا کر رہے ہیں، یہی وہ صورتحال ہے جس پر میں آپ سے بگڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے جہاں پہلے 70 تھے، آپ نے دورے کے بعد مدرسے اور بڑھا دیے، 80 کر دیے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے ان کے معیار بندی کریں، آپ زمرہ بندی کریں، آپ کیٹیگری طے کریں، اور کیٹیگری میں کم از کم جہاں ام المدارس نے لا کر بات طے کیا کہ ام المدارس اپنے رابطے سے ان مدارس کو ملحق کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے، جہاں عربی فارسی کی شروع کی تعلیم ہو، درجہ حفظ ہو، دینیات ہو، اور وہاں کم از کم 25 بچے باہر کے ہوں، کم از کم 25 بچے ایسے ہوں جن کا کھانا پینا خوردنوش مدرسہ کرتا ہو۔ تو آپ یہ کیٹیگری طے کر سکتے ہیں اور زمرہ بندی میں چیز آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن تصدیق کے لیے ان علاقوں میں اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں، 80 کی ہی قید لگانا یہ بڑی جہالت ہے۔ یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی عالمانہ ذہن نہیں ہے، یہ تو بزنس مین کا ذہن ہے، اور یہ ذہن صحیح معنوں میں مدرسوں کو بند کرانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم چندہ معاون ٹیم نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیم صحیح معنوں میں چندروں کو ٹیم ہے۔ اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ فرضی مدرسے ہیں اور فرضی سفیر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہم بھی مانتے ہیں 100 میں 2 ہو سکتے ہیں، آپ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، آپ وہاں کے نگر پالکا ممبر سے، محلے کے ذمہ داران سے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی سفیر آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ آن لائن ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سال کے درمیان میں آپ معائنے کے لیے آ سکتے ہیں، آپ لوگ آتے بھی ہیں، لیکن جس طرح آپ معائنے کر کے جاتے ہیں اور جس طرح کی یہ 80 والی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، ان پہ کچھ سوچئے۔ ایک طرف تو مدارس کے پیچھے دوسرے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہم آپس میں ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، کچھ اور لوگ مخالفت کرتے رہتے ہیں، رئیس کی کمی آپ پوری کر دیتے ہیں کہ بھائی 80 بچے ہونے چاہیے، یہ غلط ہے۔ مدارس سے علم وحی سکھایا جاتا ہے، اور علم وحی سیکھنے اور سکھانے میں اس طرح کی شرطیں لگانا یہ غلط ہے۔ خاص طور پر ہماری گجرات کے اہل خیر سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، فطرے کی ادائیگی میں، صدقے کی ادائیگی میں تعاون کرنے میں، مدد کرنے میں مدارس کے، آپ ان جبہ پوش ٹیموں کے بہکائے میں نہ آئیں، آپ ان کے چنگل سے نکلیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ قیامت میں جائیں گے اور یہ سوال آپ سے ہونے لگا کہ کوئی ضرورت مند آیا تھا، یعنی کوئی ضرورت مند، حاجت مند، کوئی مدرسے والا آپ کے پاس چندے کے لیے آیا تھا، یہ سوال آپ سے اگر ہو گیا اور آپ نے کہا جی چندہ ٹیم کی تصدیق تو تھی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ ان کے لمبے دامنوں میں، آپ ان کی پناہ میں قیامت میں کچھ کام نہیں آنے گے آپ کے۔ یہ دنیا میں کام آ جائیں
तो आ जाएं, क़यामत में आपके कोई काम नहीं आने के। ना ज़कात की अदायगी में ये शर्त है कि फला की तस्दीक हो, फला का ये हो, ये कुछ नहीं है। आप इनके चुंगल से निकलिए। और चुंगल से निकलने की इसलिए अपील कर रहा हूँ कि ये लोग मदारिस की राह को मसदूद करने के लिए आते हैं, बंद करने के लिए आते हैं। ये सही मानों में मदारिस के खैर खा नहीं हैं, मुआविन नहीं हैं। ये कागज़ पर कुछ और लिखते हैं और वहाँ जाकर करते कुछ और है। आखिर में अर्ज ये है कि कहीं आप गए, 5 बच्चे बीमार हैं या आए नहीं हैं, रुखसत पर हैं या गैर हाजिरी हैं, आप वहाँ लिख के चले कि यहाँ तो इतने बच्चे कम हैं। ये गलत तरीका है, इसे कौन सुनता है? ऑन रिकॉर्ड जो है उसको आप देख सकते हैं। बहरहाल इस तरह की बातें हैं जो कुछ आपने अब तय किया है, ये भी गलत है। किसी दर्जे में सही हो सकता है, लेकिन इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जुमराबंदी हो, कैटेगरी हो, इसकी दर्जा बंदी हो। आप ये लिख सकते हैं यहाँ 80 हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 हैं, यहाँ 40 हैं, यहाँ 50 है, यहाँ 100 हैं, यहाँ 80 हैं। ये आप अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जोन में इनको लिख सकते हैं। लेकिन कोई एक शर्त लगाना कि इस तादाद को, इस हिंसे को जो पूरी करेगा ज़कात वही दी जाए, ये गलत है। अहले खैर फिर सुने, ये शर्त लगाना कि जहाँ ये हिंसा पूरा होगा, जहाँ संख्या पूरी होगी, जहाँ ये गिनती 80 की पूरी हो जाएगी, आप ज़कात वही दे, ये गलत है। इसका कोई ज़ाब्ता, इसकी कोई शर्त और इसकी कोई इल्लत, कोई दलील ना कुरान शरीफ में है और ना हदीस शरीफ में है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम इला अल-आया। जो 8 मद्दात गिनाए हैं, उन 8 में आखिर में ये नहीं है कि जहाँ इतना ये हिंसा पूरा करेगा, जो है मदरसे में इतने बच्चे होंगे, वहाँ दे देना, वरना नहीं। ऐसी कोई शर्त कुरान शरीफ में नहीं है। इसने बार बार पहले भी अपील कर चुका हूँ और अब भी अर्ज करता हूँ कि अहले खैर हजरात इन चंदा कमेटी की चुंगल से निकल जाएं। ये आपके क़यामत में कुछ काम नहीं आएंगे। और वहाँ जब आपसे सवाल होगा तो ये तो भाग जाएंगे वहाँ से, और या वहाँ से हर आदमी नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी, हर आदमी अपने आप को वहाँ बचाने की जो फिक्र करेगा। वहाँ कुछ काम नहीं आने के। कोई दलील इसके लिए किसी के पास हो सकता है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, आपके पास कोई बड़ी दलील हो कि नहीं ज़कात का पैसा वहीं लगेगा जहाँ 80 बच्चे होंगे, 100 होंगे, तो ज़रूर मेरा नंबर है 96 27 70 90 14। इस पर आप मुझे बता सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब गुज़िश्ता दिनों गाँव कुंडा में तशरीफ़ लाए थे। उन्हें इस्लामा नगार से बात की थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया था। दरमियान में उन्हें फ़ोन काट दिया जो उसूल के खिलाफ है। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्हें दरमियान में फ़ोन काट दिया था जो उसूल के खिलाफ है। वो फिर सुने, रात के 11:10 पर कुंडा में आपके लोग गए थे, वहाँ हुई थी, 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे, उनको घेरा गया था। किसी ना मालूम किन हालात में मदरसे के जिम्मेदारों ने उन्हें भाग दौड़ करके लोगों से बचाया था। उस वक्त हालात वो डरोन के थे और चोरों का शोर हो रहा था। तो जो तरीक़े हैं ये गलत हैं, इस पर कदगन लगाएं और आप मदरसों के लिए मुआविन बने, उनके रफ़ीक बने और फरीक न बने। वमा अलैना इल्लल बलाग। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जाया करती है, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अच्छा है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर राब्ता किया जा सकता है।